देखिए, हमने ये बार-बार सुना है कि जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली है उसकी लगातार फाइनेंशियल स्थिति खराब होती जा रही हो। आज जैसे मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति है आने वाले समय में उससे भी खराब होने वाली है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो ये सुना है कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, फिर मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाएगी? देखिए, जो देश की इकोनॉमी बढ़ रही है उसका फ़ायदा सिर्फ़ 1% लोगों को होना है। बाकी जो मिडिल क्लास फ़ैमिली है वो कदम-कदम पर ऐसी गलतियाँ करती है जिसकी वज़ह से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फँस जाती है और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाती। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ मिडिल क्लास फ़ैमिली गलती करती है और उसकी वज़ह से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फँसती है। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि एक अमीर आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी के बीच सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जैसे ही पैसे आते हैं तब एक अमीर आदमी एसेट्स खरीदता है और एक गरीब आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है वो लायबिलिटीज खरीदता है। लायबिलिटीज का मतलब वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है और असेट्स का मतलब है वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती है। एक अमीर आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो उसको असेट्स में इन्वेस्ट करता है जिससे उससे रिटर्न मिल सके और उसकी इनकम बढ़ सके। जैसे अच्छी कंपनीज के शेयर ले लिया, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया। इसके विपरीत एक मिडिल क्लास आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो उनसे लायबिलिटीज खरीदता है। जैसे महँगे फ़ोन, महँगी बाइक खरीद ली, जबकि उसे पता है कि खरीदी गई महँगी बाइक और महँगे फ़ोन के अगले ही महीने से ईएमआई शुरू हो जाएगी और उसके खर्चे बढ़ जाएँगे। पर वो सोशल स्टेटस के चक्कर में उन चीज़ों को खरीदता है और लगातार उसकी वेल्थ कम होती रहती है। अमीर मेंटालिटी का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले अपने आप को पे करें। हमारी जितनी भी इनकम है हमें उसका 20% हमेशा सेव करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि पहले मैं उधार चुकाऊँगा, उसके बाद सेव करूँगा और उसके बाद इन्वेस्ट करूँगा। पर ये सबसे गलत तरीका है। हमारी जितनी भी इनकम है उसका 20% पहले सेव करना चाहिए, उसके बाद उधार चुकानी चाहिए। अगर हमारे उधार लोन इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा है तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करके उनको चुकाना चाहिए, बट इनकम का 20% हमेशा सेव करना चाहिए। हमें हमेशा 20% कट करके ये सोचना चाहिए कि हमारी इनकम इतनी है और इसी में हमें अपने खर्चे पूरे करने हैं। रिच मेंटेलिटी का थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों की कभी भी मार्केटिंग टीवी में नहीं होती है। ना ही फरारी वाले अपना ऐड टीवी में करते, ना ही किसी हेलीकॉप्टर कंपनी का, ना ही किसी प्राइवेट जेट कंपनी का ऐड टीवी में आता है। क्योंकि उन्हें पता है कि जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है वो बैठकर कभी भी टीवी नहीं देखेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर होते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही वो जॉब से घर आते हैं तब उन्हें लगता है कि वो रेस्ट डिज़र्व करते हैं और अब घर में बैठकर टीवी देखते हैं। पर एक रिच मेंटालिटी पर्सन हमेशा नई स्किल सीखते रहने में विश्वास रखता है और उसके लिए वही रेस्ट है। बिल गेट्स आज माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर भी वो हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं। ये रिच मेंटालिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है अपने कुछ कामों को आउटसोर्स कर देना। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी रिच पर्सन होते हैं वो अपने कुछ कामों के लिए जैसे ड्राइविंग, कुकिंग के लिए दूसरे व्यक्ति को रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि वो सोशल स्टेटस या दिखावे के चक्कर में ये सब करते हैं। पर इसके पीछे का इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि वो अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं और उस टाइम में आप कुछ वैल्यूएबल कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, तो ऐसे कामों को आउटसोर्स करने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि आपका टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम में से हर किसी के पास 24 ही घंटे, इसलिए हमें और लोगों से बेहतर बनने के लिए किसी और की सहायता लेनी ही पड़ेगी। रिच मेंटालिटी का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है थिंक विन विन। रिसर्चर्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए 2 अलग-अलग अनजान लोगों को एक कमरे में बंद किया और उनके बीच $100 रखा और उन दोनों को आपस में बाँटने थे। इसमें शर्त ये रखी गई थी कि एक व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि वो $100 किस हिसाब से बँटेंगे और दूसरे व्यक्ति को जो उसने डिसीजन लिया उससे एग्री या डिसएग्री करना है। अगर वो एग्री करता है तो दोनों में उस हिसाब से डॉलर बढ़ जाएँगे और अगर वो डिसएग्री करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें ये देखा गया कि अगर पहला व्यक्ति 50-50 में बाँटता है तो दूसरा व्यक्ति एग्री कर जाता है और अगर वो 40 और 60 के रेशियो में भी बाँटता है तो दूसरा व्यक्ति एग्री हो जाता है। पर अगर वो 70-30 के रेशियो में बाँटता है तो दूसरा व्यक्ति एग्री नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का जो टिपिकल पॉइंट होता है वो 70-30 है। देखिए, इमोशनल माइंडसेट से अगर इस रेशियो को हम देखें तो एक व्यक्ति अगर अपने आप को $70 देता है और दूसरे को $30 देता है तो ये हमें ठीक नहीं लगता। पर अगर हम लॉजिकल माइंडसेट से इसे देखना चाहे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, बस आपको एग्री करना था और आपको $30 मिल जाते। इसलिए हमें जेलसी के भाव को छोड़कर हमेशा एक विन विन माइंडसेट में रहना चाहिए कि सामने वाले को भी प्रॉफिट हो और हमें भी प्रॉफिट हो। अगर आप बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।